गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम है वाच्य। इसमें हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें उदाहरण दे रखे हैं कि अनुपम पत्र लिखता है और अनुपम से पत्र लिखा जाता है। मोनिका चित्र बना रही है और मोनिका के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। बच्चे सोते हैं और बच्चे से सोया जाता है। प्रत्येक चित्र के नीचे दो दो वाक्य हैं और इस प्रकार एक ही विषय वस्तु को दो प्रकार से कहा जा रहा है। यानी प्रथम पंक्ति के लिखे वाक्य की क्रिया लिखता है, बना रही है और सोते हैं अपने अपने कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है, और दूसरी पंक्ति में लिखे प्रथम दो वाक्यों की क्रियाएं वाक्य में आए कर्म के अनुसार और अंतिम वाक्य की क्रिया भाव के अनुसार अन्य एक वचन में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार इन वाक्यों की क्रियाओं के अलग अलग रूप वाच्य के कारण ही भिन्न हैं। अब इसमें वाच्य की परिभाषा दी है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद तीन हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य में जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी वो क्रिया है जो कर रहे हैं वो कर्ता के अनुसार होती है, और कृतवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग के वचन के अनुसार ही होते हैं। यानी कर्ता के वचन और लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। जैसे दिनेश कचौड़ी खाता है, पुष्पा समोसा खाती है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, औरतें खाना बना रही हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं खाता है, खाती है, पढ़ रहे हैं और बना रही है। अतः इन वाक्यों में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है। कर्मवाच्य दूसरा, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी इसमें इस वाक्य के अंदर है जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे सपना से नारियल खाया जाता है और गुरप्रीत से पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और सुमन द्वारा आप खरीदे जाते हैं और कमल द्वारा साइकिल चलाई जाती है। नारियल, पुस्तकें और साइकिल इन वाक्यों के कर्म हैं और इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं वो इन्हीं कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये कर्मवाच्य क्रियाएं हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य संज्ञा कहते हैं। भाववाच्य कहते हैं भाव की प्रधानता होती है। जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता है, यानी उसे ये कार्य जो भी है इसमें बताते हैं उसको किया नहीं जाता है, उस कार्य को, वो भाववाच्य में आते हैं। कुत्ते से भौंका नहीं जाता है, कबूतर से उड़ा नहीं जाता है और प्रीति से नाचा नहीं जाता है। यानी इन्हीं सबसे कोई कार्य नहीं किया जाता है, इसमें भाववाचक संज्ञा आ गई, वो भाववाच्य बन गया ये वाक्य। इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार होकर के भाव के अनुसार हैं और सामान्य रूप से भाववाच्य की क्रियाएं अन्य पुरुष और एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। वाच्य परिवर्तन
कृतवाच्य और कर्मवाच्य बनाना कैसे बनाते हैं कि क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। ख कर्ता के पश्चात से, यानी जो कर्ता है उसके बाद में से के द्वारा या द्वारा शब्द लगाया जाता है। अब कृतवाच्य और कर्मवाच्य। सुजीत आम खा रहा है और सुजीत द्वारा आम खाया जा रहा है, यानी कर्मवाच्य के अंदर वो उसके द्वारा काम किया जा रहा है। और कृतवाच्य में साधारण वाक्य आता है कि यानी वो कार्य कर रहा था। जैसे प्रणव क्रिकेट खेल रहा था, और इसमें कर्मवाच्य बनेगा कि प्रणव के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। नीलम केले लाई और नीलम द्वारा केले लाए गए। दूसरा है इसमें कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से सो जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है। और दूसरा है भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। कृतवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में वाक्य है मैं नहीं भागता, और भाववाच्य में है कि मुझे भागा नहीं जाता। सुकन्या नाच रही नहीं सकती, और इसमें भाववाच्य बनेगा सुकन्या से नाचा नहीं जाता है। अनुप्रिया मुस्कुराती है, और अनुप्रिया से मुस्कुराया जाता है। तीसरा है कर्मवाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। सबसे पहले कर्ता के साथ प्रयुक्त से के द्वारा या द्वारा शब्द को हटा दें, और वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया को कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदल दें। जैसे कर्मवाच्य और कृतवाच्य, तो डॉक्टर कपूर द्वारा रोगियों को अच्छी दवा दी जाती है। अब इसका वाक्य बनेगा कृतवाच्य में कि डॉक्टर कपूर रोगियों को दवा देते हैं। बलराम से कसरत की जाती है कर्मवाच्य में, और कृतवाच्य में बलराम कसरत करता है। और इसमें भाववाच्य और कृतवाच्य में कि वाक्य किस तरह से अलग अलग बनेंगे कि दादी से चला नहीं जाता, तो इसका कृतवाच्य बनेगा कि दादी चल नहीं पाती। सुधाकर से सोया नहीं जाता, सुधाकर सो नहीं पाता है। इसमें अभ्यास दे रखा है 16। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य पहचान कर सही वाच्य के आगे सही का निशान लगाइए। इसमें दर्जी ने पैंट सिली, ये कृतवाच्य है। आगे प्रीतेश से बैठा नहीं जाता, भाववाच्य है। और नाई से बाल काटे जाते हैं, तीसरा है नाई से, इसमें भाववाच्य आएगा। प्रीतेश से बैठा नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य है। और नाई से बाल काटे जाते हैं, इसमें कर्मवाच्य है। सिपाही से जेब कतरे को पकड़ा, कृतवाच्य आएगा इसमें। नौकर से प्लेट टूट गई, तो इसमें कर्मवाच्य हो गया। बच्चों द्वारा निबंध लिखे जा रहे हैं, इसमें ख होगा कर्मवाच्य। और 7वां है बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, इसमें ग आएगा, इसमें भी भाववाच्य है। दादी जी नित्य नारायण करती है, इसमें भी कृतवाच्य होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें आगे कि निम्नलिखित वाक्यों को
कर्मवाच्य में बदलें। जैसे निहारिका पत्र लिखती है, इंजीनियर ने कंप्यूटर ठीक नहीं किया और दुकानदार ने चीनी तोली और दादी जी ने दाल भात परोसा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलें। कि सत्येंद्र चल नहीं सकता है, तो सत्येंद्र इसका वाक्य बनेगा ओम प्रकाश हंस नहीं सकता है। और रोगी खा नहीं सकता। और पद्मा लेट नहीं सकती। अब चौथा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों को कृतवाच्य में बदलिए। मौसी द्वारा मिठाई बांटी जाएगी और लड़की से रसमलाई खाई जाती है। सर्वेश द्वारा आम खाए जा रहे हैं और कुम्हार द्वारा मिट्टी से बर्तन बनाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो मैं आपको PDF में मतलब उसमें बता दूंगी और आपको इसी तरह से ही करने हैं। थैंक यू।